अस्सलामुअलैकुम। आज मैं सिद्दीक मुजीबी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सिद्दीक मुजीबी झारखंड के एक नुमाइंदा शायर हैं। सिद्दीक मुजीबी के शायरी के बारे में पढ़ने से पहले उनकी हालात ज़िंदगी को मुख्तसर में जान लेना चाहिए। सिद्दीक मुजीबी की हालात ज़िंदगी। डॉक्टर सिद्दीक मुजीबी गद्दी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी पैदाइश डोरंडा के गद्दी महल्ले में 7 जुलाई 1921 को हुई। डोरंडा का गद्दी महल्ला हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से 2 गज की दूरी पर वाक़ है। बीए के ज़माने में अख्तर क़यामी, कलाम हैदरी, अनवर अजीम, शकील उर रहमान, यूसुफ इमाम, वहीदुल हसन, बकाउल्लाह, अमर हिंदी जैसे उन्हें एक सन मिल गई थी। शहर में मुशायरों का रिवाज भी था। मौलाना इरशाद हुसैन बेताब शौरा के उस्ताद थे। उनके शागिर्दों में तौहीद अहमद रांचवी, नजर रांचवी, इसहाक खाक मुरादाबादी। यहाँ पे इसहाक नजर रांचवी 2 बार हो गया। इसहाक खाक मुरादाबादी, मौलाना सालिक, समीउल्लाह शफक, शम्स जावेद जैसे नौजवान शायर मौजूद थे। हफ्ते या महीने में मुशायरे की महफिल ज़रूर जमती थी। सिद्दीक मुजीबी इन मुशायरों में शिरकत करते जिसके नतीजे में उनका शेरी ज़ौक़ परवान चढ़ा। इसी दौरान 1955 ईस्वी में एक और वाक़या में बता देता हूँ आपको। कुतुबुद्दीन रिसालदार रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार का जिक्र आया तो सिद्दीक मुजीबी के वालिद साहब ये जो वहाँ उर्स होता है, कुतुबुद्दीन रिसालदार रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे जो उर्स होता है, जो आज भी होता है, वहाँ के वो सदर थे। उनके वालिद साहब जिनका नाम मोहम्मद मुजीब था। तो उर्स होता था तो उर्स से पहले ही कव्वाल लोग आते थे और उनके घर पे ठहरते थे। तो उसी ज़माने से ही सिद्दीक मुजीबी को खाली के मुसद्दस, इकबाल के शिकवा, जवाब शिकवा, है ना, उन लोगों से उनके अशार से वाकिफ हो गए थे उसी वक्त, बचपन ही में हो गया। तो उन्हें जवाब शिकवा वगैरह से वो उसी वक्त वाकिफ हो गए थे। तो अपने हम दोस्त वगैरह को घर पे बुला लेते और बक्से का हारमोनियम बना के वो उनके अशार को पढ़ते थे। तो उसी वक्त से उनको शायरी की तरफ रग़बत हो गई थी। तो महफिल जमती थी और उनको उसमें शिरकत करते थे और उनका शेरी ज़ौक़ परवान चढ़ा। इसी दौरान उन्होंने वो 1955 ईस्वी में एक अमेरिकन कंपनी टिस्को जमशेदपुर में चीफ इन्वेस्टिगेटर के अहदे पर फाइज हो गए। फिर वहाँ वो जॉब के लिए, सर्विस के लिए चले गए। फिर 1961 ईस्वी में कंपनी से रिजाइन करके, जमशेदपुर से रिजाइन करके वो बरेली चले गए। वहाँ सिंथेटिक रबड़ प्लांट में सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफिसर रहे। ऑफिसर के तौर पर मुलाजिमत हुए और फिर 1964-65 ईस्वी में बरेली से मुंबई चले गए और वहाँ एटॉमिक पावर स्टेशन तारापुर में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मुकर्रर हुए। फिर कुछ दिन के बाद वो कंपनी फिर बाहर मुल्क चली गई। तो सिद्दीक मुजीबी बाहर नहीं जाना चाहते थे। ऐसे कंपनी वाले उनको ले जाना चाह रहे थे, लेकिन ये सिद्दीक मुजीबी बाहर नहीं जाना चाहते थे। तो वो फिर रांची वापस आ गए। रांची आने के बाद उनकी मुलाकात उनके जो दोस्त थे वहाब दानिश और प्रकाश फिक्री से होती है। वहाब दानिश और प्रकाश फिक्री इस दौरान में वो बहुत और रांची भी बदल गया था और वो लोग जदीदियत से जुड़ गए थे। और सिद्दीक मुजीबी में भी जदीदियत का असर था, क्योंकि वो इस दौरान में जो बरेली, मुंबई और जमशेदपुर में रहे तो वहाँ मुख्तलिफ शोरा से उनकी मुलाकात होती थी, तो वो भी जदीदियत से मुंसलिक हो गए थे। फिर रांची आने के बाद उनको उर्दू अदब की तरफ माइल हो गए और फिर उन्होंने एमए में एडमिशन लिया। एमए में एडमिशन लिया तो उनका फाइनल एग्ज़ाम था एमए का। उस वक्त तक एक वाक़या है कि उनके वो तैयारी कर रहे थे। उनकी जो बीवी थी वो हामिला थी और उनके
बच्चे जो उनके 2-3 बच्चे थे, तो उसमें से एक कैसर मुजीबी और असलम मुजीबी जो उस वक्त थोड़ा होशियार थे, तो उनकी वालिदा ने कैसर मुजीबी और असलम मुजीबी से कहा कि देखो बेटा, इस बयाम में पापा का एडमिट कार्ड रखा हुआ है और उनको परेशान मत करना, उसमें कुछ पैसा भी है, जब वो एग्जाम देने जाएंगे तो दे देना, और कल हो सकता है कि मैं हॉस्पिटल मुझे जाना पड़े, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं, तो ये सब ध्यान रखना, पापा का एग्जाम ना छूटे। तो फिर ऐसा हुआ कि अगले ही दिन उनका फाइनल एग्जाम था और वो एडमिट हुई, तो उसमें उनका इंतकाल हो गया, उनकी अहलिया का, सिद्दीक मुजीबी की अहलिया का। अब इस हालत में वो एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं थे। जाहिर सी बात है कि जहनी तौर पर वो तैयार नहीं होंगे, तो लेकिन उनके दोस्त अहबाब और खुद उनके वालिद मोहम्मद मुजीब साहब ने उनको समझाया और फिर उनको एग्जाम के लिए तैयार किया। तो उनके बेटे ने फिर वो एडमिट कार्ड लाके, जो उनकी अहलिया ने उनको बताया था उनके बेटे को, तो उन्होंने फिर लाके एडमिट कार्ड दिया, फिर वो एग्जाम देने के लिए गए और अल्हम्दुलिल्लाह उस एग्जाम में वो एमए टॉप भी हुए। और उस हादसे ने, जो उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया, उनको तोड़ के रख दिया और इनका असर उनकी पूरी शायरी में मिलता है। इस चीज का असर जो उनके जहन में असर पड़ा, ये जाहिर सी बात है कि और शायर लोग, जितने भी शायर देखिएगा, उनकी जिंदगी में अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो उसके असरात उनकी शायरी में मिलता है। तो ये बड़ा सदमा उनका जो उनको पहुंचा, और एक बच्चा भी था, तो इनका पूरा जो असर जो है उनकी शायरी में नजर आता है। और फिर 6 मार्च 2014 को वो इस दार फानी से रुखसत कर गए। तो ये तो हो गए उनकी हालात जिंदगी, मैंने बताया आपको। इसके बाद मैं उनकी शायरी की खुसूसियात को बताऊंगा और अलग अलग जो खुसूसियात हैं और उनके जो अशार हैं वो मैं बताऊंगा। तो आपको उससे पहले उनकी हालात जिंदगी को जानना जरूरी था और उनसे मैं तारुफ करवा दिया हूँ। अब उसके बाद मैं उनकी शायरी के बारे में बताऊंगा।